अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास, कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड के बारे में, और हमने फॉर एल्स लूप को भी देखा था। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी विजिट करके उसको देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड लूप्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। नेस्टेड लूप कहते हैं किसी लूप के अंदर किसी और लूप को लिख लेना। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंगल लूप देखा है। जैसे मैं आपके सामने एक फॉर लूप लिखता हूँ, ये रेंज फंक्शन इसको 0 से 9 तक सारे एलिमेंट की एक लिस्ट दे देगा, और ये फॉर लूप उस लिस्ट को 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करवाता रहेगा। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा, आपके सामने 0 से 9 तक एलिमेंट्स आ गए। अब 1 बाय 1 किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का फ़ायदा ये होता है, हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं हर वैल्यू के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ, जैसा कि ये मैंने कर दिया। फिर इसी को करने का हमने दूसरा तरीका देखा था वाइल लूप के साथ। तो वाइल में मैंने लिखा था जब तक आई 10 से छोटा है तब तक क्या कर दो, प्रिंट करवा दो आई को। और फिर हमने देखा था इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको साथ में इंक्रीमेंट भी करते गए। तो ये भी आप देख रहे हैं 0 से 9 तक इसने भी सेम वही काम किए। अगर आपको 0 से 9 तक एलिमेंट्स ही चाहिए तो आप यहाँ पर 0 न भी स्पेसिफाई करें तब भी आपको 0 से 9 तक एलिमेंट्स ही मिल जाएंगे। तो अब इसको ज़रा सा मैं कम कर लेता हूँ, 2 तक ले आते हैं, ताकि हमें 0 और 1 एलिमेंट ही मिले और उस पर आइट्रेशन हो। उसी तरह एक और लूप अंदर में लिख लेता हूँ, फॉर num2 इन रेंज, और यहाँ पे 0 1 2 3 नंबर्स, और इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करके, और साथ में एक मैसेज भी लिख लेता हूँ इनर लूप। उसी तरह बाहर भी एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं, और साथ में लिख लेता हूँ आउटर लूप। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले नम को 0 वैल्यू मिली। जैसे ही वो अंदर आया, अंदर एक और फॉर लूप थी, वो फॉर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस पूरी करेगा, 0 1 2 को प्रिंट करेगा। तो इसीलिए आपको नज़र आ रहा है 0 इनर लूप का, 1 2 ये तीनों वैल्यूज़ इनर लूप की। उससे आगे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो कि बाहर वाले लूप की नम को प्रिंट कर रही थी। तो वो क्योंकि 0 वैल्यू थी तो इसलिए इसने 0 और साथ में आउटर लूप लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा जाएगा, नम को वैल्यू मिल जाएगी 1, और अंदर दोबारा आएगा 0 1 2 के लिए दोबारा इनर लूप चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 के लिए दोबारा इनर लूप चल गई। फिर उससे आगे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई थी और नम की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए उसने प्रिंट करवा दिया 1 और साथ में आउटर लूप का मैसेज। और क्योंकि उसके बाद कोई और वैल्यू नहीं थी, 0 और 1 के लिए आउटर लूप चलना था, तो आउटर लूप खत्म हो गया, इसलिए इनर लूप अब दोबारा नहीं चलेगा। तो इससे हमें ये बात समझ आ गई कि बाहर वाले लूप की हर आइट्रेशन के लिए अंदर वाला लूप अपनी सारी आइट्रेशंस पूरी करेगा। इसी तरह हम यूज़ कर लेते हैं वाइल के अंदर भी। तो वाइल के अंदर मैं एक और लूप बना देता हूँ, j = 0। बाहर वाले लूप को भी 2 तक ले आते हैं, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ जब तक जो j है 3 से छोटा है तब तक प्रिंट करवाते रहो। एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करके प्रिंट करवाते हैं j को, साथ में मैसेज भी कर लेते हैं इनर लूप, और इसको इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं। उसी तरह बाहर भी एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके साथ में मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं आउटर लूप का। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे एफ नहीं लिखा हुआ था, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले आई को 0 वैल्यू मिली हुई थी। जैसे ही वो अंदर आया, इसने अपनी तीनों आइट्रेशंस पूरी की, 0 1 और 2 के लिए, और फिर कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये वाली लूप ख़त्म होगी। उससे आगे लाइन लिखी हुई थी ये वाली, इस वजह से इसने अपनी 3 वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 0 थी। फिर दोबारा बाहर वाले वाइल लूप के पास कंट्रोल चला गया और आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी थी, और दोबारा अंदर 3 बार अंदर वाला लूप चल गया, जिसकी वजह से आपको दोबारा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 0 1 और 2। और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई थी आई को प्रिंट करवाने के लिए, और आई की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए इसने 1 प्रिंट करवा लिया और आउटर लूप, और आई को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, जिसकी वजह से 2 = लेस दैन 2 कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर वाला लूप ख़त्म हो गया, इसलिए अंदर कोई भी स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी। तो हमने वाइल के अंदर वाइल लूप, फॉर के अंदर फॉर लूप को भी देख लिया। आप इसको किसी भी कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप बाहर फॉर लिख सकते हैं, अंदर वाइल लूप लिख सकते हैं, या बाहर वाइल लूप लिख सकते हैं। तो मैं अभी फॉर के अंदर वाइल को यूज़ करके आपको दिखा लेता हूँ। इस वैल्यू को भी थोड़ा कम कर लेते हैं 2। तो जैसे इसको रन किया उसी तरह हुआ, बाहर वाले लूप के लिए अंदर वाली पूरी लूप चली, फिर बाहर वाली वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई थी, फिर अंदर वाली लूप सारी चली अगली वैल्यू के लिए, और फिर वो वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी। अब इसी को इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर नम इन रेंज 0 to 5, फॉर num2 इन रेंज 0 to 10, और यहाँ पर प्रिंट करवा लो num × num2 = num × num2। तो ये एक टेबल बना लेगा। तो ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले बाहर वाली वैल्यू 0 ही रही, और उसके लिए अंदर वाली वैल्यू 9 तक चली, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1 के साथ। तो 1 0 0 1 1 1 1 2 2। तो बाहर वाले लूप की वैल्यू 1 रही, उसके लिए अंदर वाले ने अपनी 0 से 9 तक सारी वैल्यूज़ आइट्रेट की, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 का टेबल भी आ गया हमारे पास। उसी तरह 3 और
4 का टेबल भी हमारे पास आ गया। तो अब ये लूप्स के अंदर लूप्स को क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके अपने यूज़ केसेस है। एक यूज़ केस आज हम देखने वाले हैं लिस्ट इन लिस्ट में, तो अब उसकी तरफ जाते हैं और उसको समझते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन की है लिस्ट के बारे में और सिंगल सिर्फ लिस्ट देखी है कि लिस्ट कैसे बनती है, फिर उसको आइट्रेशन भी हमने देख ली कि फॉर लूप से आप उसको आइट्रेट भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने लिख भी लेता हूँ। तो ये हमने एक लिस्ट बना ली जिसमें 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स हैं और ये हमने लूप लगा ली फॉर आइटम इन माई लिस्ट, प्रिंट करवा दो आइटम्स को। तो अब देखते हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ, उसमें 1 2 3 रख लेता हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ 4 5 6 और फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 8 9। तो ये आपको एक मैट्रिक्स की तरह नज़र आ रही होगी, मैट्रिसेस इसी तरह बनती हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नमपाई, जब हम डिस्कस करेंगे तो मैट्रिसेस के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर 3 अलग से लिस्ट है। तो अगर अब मैं इसी लूप को यूज़ करके इसको आइट्रेट करूं, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने आइट्रेशन की। सबसे पहली आइट्रेशन में ये वाली लिस्ट दे दी, दूसरी आइट्रेशन में ये वाली लिस्ट दे दी और तीसरी आइट्रेशन में ये वाली लिस्ट दे दी। तो इस फॉर लूप ने बाहर वाला ब्रैकेट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी अंदर 3 ब्रैकेट्स अभी भी रहते हैं। तो आप फॉर लूप को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर लिस्ट के ब्रैकेट्स ख़त्म करने हैं, जितने ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं उतनी ज़्यादा फॉर लूप्स आप यूज़ करें और आप इंडिविजुअल वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। तो हमने एक फॉर लूप यूज़ किया तो ये वाले ब्रैकेट्स हट गए और अंदर वाली वैल्यूज़ हमें मिल गई 3। तो अगर मैं एक और फॉर लूप यूज़ कर दूं, अब मुझे इतनी बात तो पता लग गई कि इस फॉर लूप के अंदर जो एलिमेंट आता है उसका नाम आइटम है। तो इस आइटम के ऊपर मैं दोबारा अगर फॉर लूप लगा दूं, मैं लिख लूँ फॉर वैल्यू इन आइटम और यहाँ पे प्रिंट करवा दूं वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें लिस्ट इन लिस्ट को भी इंडिविजुअली एक एक करके एलिमेंट्स हमें दे दिए। तो हो रहा क्या है कि माई लिस्ट एक एक लिस्ट निकाल के दे रही है आइटम को, फिर आइटम खुद एक लिस्ट है तो उस आइटम पे हमने एक और फॉर लूप लगा ली और वैल्यू अब एक एक हमें मिल रही और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो ये थी लिस्ट के अंदर लिस्ट और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं यहाँ पे उस्मान भी लिख सकता हूँ, अब उसकी जगह वो वाली वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो इन लिस्ट के अंदर लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर हम इंडेक्सिंग से देख लें तो इंडेक्सिंग से इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई लिस्ट और 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे इस टाइम पड़ा हुआ है ये वाली लिस्ट, उसी तरह 1 इंडेक्स पे पड़ी है ये लिस्ट और 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है ये वाली लिस्ट। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट चाहिए उस लिस्ट का 0th एलिमेंट चाहिए। तो मैं इसके आगे एक और इंडेक्स दे दूंगा 0। इधर यहाँ पे एक लिस्ट थी उसका 0th एलिमेंट 1 है। उसी तरह अगर मैं इसको बोलूँ सेकेंड दे दो तो ये मुझे उस्मान दे देगा। उसी तरह अगर मुझे 9 चाहिए तो मैं सबसे पहले तो बता दूंगा उसका इंडेक्स नंबर, तो उसका इंडेक्स नंबर 2 है 0 1 2 और इस वैल्यू का इंडेक्स अब क्या है, तो इसका भी 2 है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये वैल्यू दूंगा तो इसने मुझे 9 वैल्यू दे दी। तो उम्मीद है कि आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाई जाती है ये भी समझ आ गई है, फॉर लूप को कैसे यूज़ करके हम इस लिस्ट को आइट्रेट कर सकते हैं ये भी समझ आ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।